गोइंका जी का पैशन था आईपीएल में कीर की टीम बनाना, और उसी पैशन के चलते गोइंका जी ने परवाह नहीं करी भाई लोगों पैसे दे ली कि आज तक भी कोई भी, लेकिन आगे से भाई ये रिस्पॉन्स ही नहीं करके दे रहे हैं इनके लड़के। एक बात बताओ, आज तुम लोगों को नहीं लगता कि डीसी को छोड़ के एलएसजी ने भी स्वाद लिए हैं अपने ही मालिक के गोइंका जी के। आज जितने गोइंका जी जलील हुए हैं भाई लोगों, उतना ही ये भी क्रिक इन्फो भी जलील हुआ है इनके चक्कर में। भाई मुझे तो लग रहा था कि आज भी प्रेडिक्शन ठीक हो जाएगी भाई, खोदे गए प्रेडिक्शन के नाम पे भी। और भाई लोगों उधर से जो इन्होंने 25 पे 4 आउट कर दिए थे ना, वहां पे जो गोइंका जी के इन्होंने दिल पे चलाए छुरियां, वो राजू नहीं था पत्थर ये वाला, भाई साहब वही काम आज गोइंका जी कर रहे हैं। तूने दिल के रकीबो संग मेरे हो दिल पे चलाए छुरियां, वही काम भाई लोगों पंत ने कर रखा है। भाई सच्ची बता रहा हूं, गोइंका जी से भाई सॉरी है। गोइंका जी एक काम करते हैं, ट्राले डाल लेते हैं, ऑटो डाल लेते हैं, रेस्टोरेंट चला लेते हैं भाई, क्योंकि उस्ताद जी आप मेरे फाइनेंशियल गुरु हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीख के आपसे आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपने गालियां ठीक दी थी लेकिन आपने गलत आदमी को दे दी हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं किसको देनी चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपने जो उस दिन गुस्सा किया था केएल राहुल को, गुस्सा ठीक किया था लेकिन आदमी गलत चुना था। क्योंकि एक आदमी है भाई, जो राहुल था पहले कैप्टन, दामाद होनी गोइंका जी के कैप्टन थे पहले टीम के, वो आदमी अपनी बल्लेबाजी से मैच पिलवा देता था। ये मेरा भाई ऋषभ पंत, ये अपनी बल्लेबाजी से छोड़ो, ये दोनों ही चीजों से पिलवा देता है। हालांकि अच्छा काम किया है आज। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, चक के रखो काम। आज क्या हुआ है भाई लोगों, मैं एक बारी सबसे पहले यहां बता देता हूं। देखो सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है, आज सबसे बड़े पॉजिटिव पे बात कर लेते हैं, कौन कौन एग्री करता है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बस एक ही पॉजिटिव था कि मैंने इनकी टी शर्ट पहन रखी थी, और दूसरा पॉजिटिव ये था भाई लोगों 25 पे 4 आउट कर दिए थे। हालांकि स्कोर उतना बड़ा नहीं था, अगर 160-65 होता तो शायद बात बन जाती। हालांकि अभी आप देखोगे जिस तरीके से वो चेज करके गए हैं, अभी भी 17 बॉलें बची हुई थी, तो वो तो 30-35 और बना देते। अगर 175 भी होता वो भी चेज कर जाते, लेकिन प्रेशर कुछ और होता है फिर 165-70 रनों का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो यही एक पॉजिटिव है कि इन्होंने, देखो हम हर मैच में पॉजिटिव ढूंढते हैं कहीं ना कहीं, चेन्नई का भी मैं पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही मिलता है मैं आप लोगों तक पहुंच कर लूंगा। लेकिन 25 पे 4 आउट करना ही इनका पॉजिटिव था। जिस तरीके से प्रिंस ने आंखें दिखाई वो भी एक पॉजिटिव था। गोइंका जी काफी खुश हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो दिन दूर नहीं है जब गोइंका जी पीछे पीछे और भाई लोगों ऋषभ पंत आगे आगे कुछ इस तरीके से भागेगा। मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोगों ये चीज होने वाली है। सबसे पहले भाई लोगों समीर रिजवी, अरे मैं गोइंका नहीं, अरे मैं थाला का आदमी है ये आदमी। भाई लोगों समीर रिजवी जब से आया है ना आईपीएल में, मैंने काफी बातें करी हैं समीर रिजवी के बारे में कि भाई बहुत टैलेंटेड लड़का है, इसको सारे के सारे मैचेस दे दो, मैच विनर है। इस बंदे ने जिस तरीके से आज पारी खेली है, देखो पहले रोक के खेला, फिर उसके बाद ठोक के खेला, 4 आउट हो गए थे, सिचुएशन खेला है वो, मैच को जिता के लेके गया, खत्म करके गया मैच को। 70 रन की पारी खेली सिर्फ 47 बॉल में। पहले जो 12-13 रन थे, इनफैक्ट पहली जो 12-13 बॉलें थी उसमें तो रन ही कुछ नहीं थे, सिर्फ 4-5 रन थे भाई बड़ी मुश्किल से। तो वो काम करके गया समीर रिजवी, और साथ में स्टब्स 39 रन बनाए 32 बॉल में, लेकिन समीर रिजवी ने पूरा काम खींच दिया, मीटर एकदम चक्के रखा है। तो ये दोनों तो भाई लोगों, और 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप भाई, 25 रन पे विकेट गिर गया था आई थिंक, इनफैक्ट पूरा 25 पे ही गिरा था ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से तो 25 पे चौथा विकेट इनका गिर गया था, 26 पे गिर गया था, सॉरी 26 पे अक्षर पटेल आउट हो गया था। जब अक्षर पटेल का विकेट गिरा तब इनका 4.3 में भाई लोगों 26 रन थे, चौथा विकेट गिर गया था। अगर वहां से एक विकेट और गिर जाता 40 रन 50-60 रन पे, तो फिर गड़बड़ हो सकती थी मे बी। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी कुछ था इनके पास, ऐसी बात नहीं है। 140-41 रन जब टारगेट होता है ना,
तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक ही पार्टनरशिप चाहिए होती है और एक ही पार्टनरशिप में काम बन जाता होता है। तो वही चीज़ हुई है भाई लोगों। एक बारी भाई लोगों सीधा पॉइंट्स टेबल पे चलें, पहले पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं भाई लोगों। क्रैक्स की ऐप को भी डाउनलोड करना है सभी भाइयों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चक्के रखना है, मीटर ढील बिल्कुल देनी नहीं भाई लोगों, ठीक है। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं भाई लोगों, क्योंकि हो सकता है कि जिस गंदे तरीके से लखनऊ हारी है, हो सकता है 10वें नंबर पे आ गई हो। एक बारी भाई लोगों चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि छोटे में कई बारी दिखता नहीं है भाई लोगों। पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरीके से भाई लोगों, आरआर अभी भी नंबर 1 पे है, ठीक है। आरसीबी 2 नंबर पे है इस टाइम पे, टीम 1 नंबर की है लेकिन वैसे नंबर 2 है अभी फिलहाल। +2 का उनका +2.9 का उनका नेट रन रेट है। उधर से अगर आप देखोगे आरआर भाई लोगों इस टाइम पे +4 के रन रेट से आगे बढ़ रही है। पता नहीं उन्होंने किसको हराया था, अभी देख लेते हैं, उनका तो सत्यानाश ही हुआ पड़ा होगा। डीसी भाई लोगों नंबर 3 पे आ गई है, +1.3 का उनका नेट रन रेट है यहाँ पे। उसके बाद भाई लोगों एमआई जो है वो चौथे नंबर पे है, एमआई का नेट रन रेट +0.6 है। पंजाब की टीम एमआई से अभी नीचे है, हालांकि पंजाब की टीम 1 और 2 के लिए बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेट रन रेट हमारा भी पॉजिटिव में है और हम लोग ही बहुत पॉजिटिव हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आप देखोगे फिर जीटी भी अच्छा काम करके आगे बढ़ रही है, भले ही वो हार गए हो लेकिन उन्होंने हिम्मत और दिलेरी दिखाई है भाई लोगों। फिर आप अगर देखोगे भाई लोगों एलएसजी काफ़ी मैच गंदा हार गई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो भाई वो अभी भी मतलब 8वें नंबर पे है, तो 8वें नंबर पे है। इससे अंदाजा आता है कि 10वें नंबर टीम कुछ करने ही नहीं आई थी, ऐसा लग रहा है किटबैक भी घर भूल के आए थे। तो भाई लोगों एसआरएच अभी 9 नंबर पे है और 10वें नंबर पे भाई लोगों मैं मिठी पारी इन द हाउस गाइज भाई लोगों 10वें नंबर पे अभी भी सीएसके की टीम है। लेकिन जैसे ही मैं मीठी पारी देता हूँ साथ के साथ मैसेज आने लग जाते हैं, हमारे पास 5 ट्रॉफी हैं, हमारे पास ये है, हमारा एक सीजन खराब हो गया तो क्या हो गया, हमारे 15 मैच खराब हो गए तो क्या हो गए। भाई मैं कब मना कर रहा हूँ, भाई है तुम्हारे पास 5 ट्रॉफी, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में जब तक तुम नहीं आते छोड़ूंगा मैं भी नहीं। तो भाई लोगों जैसा कि महीना ख़त्म हो गया है, साल ख़त्म हो गया है, लेकिन मिठी पारी पिछले साल से एक ही टीम लेते जा रही है। इतनी मिठी पारी पे मिठी पारी, इतनी मिठी पारी पे मिठी पारी, मिठी पारी पे मिठी पारी कोई कैसे ले सकता है भाई लोगों। तो भाई ये है अभी पॉइंट्स टेबल की मिठी पारी इन द हाउस गाइज। तो भाई लोगों ये है हिसाब किताब। अब चलते हैं मैच की तरफ, एक बारी जरा स्कोर कार्ड ले आते हैं भाई लोगों, इसको अंडू कर दीजिए। बहुत बढ़िया शानदार बात हुई पड़ी है। कल भाई लोगों केकेआर और एसआरएच का मैच है, वो थोड़ी देर के बाद बिती आएंगे उस चीज़ पे। स्कोर कार्ड क्या कह रहा है भाई लोगों, स्कोर कार्ड कुछ ये कह रहा है दमाद जी भाई लोगों 0 पे आउट हो गए। आज मोहम्मद शामी एक्चुअली काफ़ी जज्बाती हुआ पड़ा था। मोहम्मद शामी को एक्चुअली सामने राहुल नहीं दिख रहा था, सामने बेसिकली रविचंद्रन अश्विन दिख रहा था। इफ़ यू नो यू नो। पहली बॉल पे दमाद जी आउट हो गए। देखो दमाद जी का क्या था, दमाद जी कह रहे यार मैं हर बारी नहीं जिता सकता अपने बलबूते पे, मैं तुम लोगों को हेल्प करेगा 7वें 8वें 9वें 10वें वाले मैच से। इससे पहले यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए है। अगर समीर रिजवी का आपको टैलेंट असली परखना था, पहचानना था, तो ऊपर से दमज जी को कुर्बानी देनी पड़नी थी। दमज जी ने कुर्बानी दी, पहली बॉल पे जज्बाती हो गए, छक्का मारने के लिए चले गए लेकिन धरे गए, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। 0 रन पे आउट हुए। उसके साथ साथ वो श्रीलंका का राहुल भी साथ के साथ ही निकल लिया। पाथुम 5 बॉल में 1 रन बनाया है उसने भी। ओपनिंग अच्छी नहीं हुई थी। नीतीश राणा भी भाई लोगों 15 रन बना के 17 बॉल में वो भी जल्दी चला गया। उसके साथ साथ फिर अक्षर पटेल भी पहली बॉल पे आउट हो गया, तो वो थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो गया था। लेकिन उसके बाद भाई लोगों खेलता है समीर रिजवी और साथ में खेलता है भाई लोगों स्टब्स। समीर रिजवी ने और स्टब्स ने जो पारी खेली है वो इतनी बेहतरीन खेली है, बिना किसी ईगो को साइड में रखा। सबसे पहले ईगो को साइड में रखा, भरोसा अपने ऊपर रखा कि यार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कोई बड़ी गेम है नहीं है, इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं है जिससे कि ज़्यादा विचलित हुआ जाए। 70 रन बनाए 47 में, 5 चौके 4 छक्के, 149 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट, और उधर से ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी स्टब्स को। वो 122 के स्ट्राइक रेट से ही मैच ले गया निकाल के, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कहा है समीर रिजवी ने अपने इंटरव्यू में कि जब हमारा प्रैक्टिस चल रहा था, प्रैक्टिस मैचेस वगैरह चल रहे थे, तो तब मैनेजमेंट ने ये कहा था कि भाई तू हमारा 4 नंबर है,
तो हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर पे खेलेगा और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर। तो भाई देखो भरोसा किया गया। कल पंजाब ने कूपर पे भरोसा किया, मतलब वो नहीं होता तो एक तो मेरे को भैंस की आंख जिसने भी जर्सी भेजी है, 0 ट्रॉफी वाली टीम नहीं भेजी है यार। भाई देख लो यार आरसीबी वालों, यार प्रोग्राम अगर बनता है तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं भैया आपने 2 रील्स डाली हैं, 2 टीमों की जर्सियां डाली हैं आपने, करे स्टार दोनों पे ही नहीं है यार। इतनी सुंदर इतनी बढ़िया, देखना कितना बेहतरीन बैकग्राउंड के साथ मैचो मैची हुआ पड़ा है। गोइंका जी और मेरे में बस बैंक बैलेंस का फर्क नजर आ रहा है और एक चश्मे का फर्क नजर आ रहा है, बाकी हमारा रुतबा सेम ही नजर आ रहा है। आज मैंने घर वालों को बोल दिया मेरे से सीधे मुंह बात मत करना, मैं गोइंका जी ही बना हुआ हूँ आज की डेट में। एक आया था कोई पड़ोसी आया था, करे भाई साहब आप यहीं रहते हो, मैं कहा आज बात नहीं करनी मेरे से। कह रहे क्यों? मैं क्या आज मैं एज गोइंका जी हूँ। तो भाई मैं तो आज किसी से बात नहीं कर रहा हूँ सीधे मुंह, लेकिन भाई आज बहुत गंदे वाला कटा है। मैं आज पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में मेरी टीम हार गई, जबकि मेरी टीम थी भी नहीं एलएस जी नहीं यार भाई मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी। एक बड़ा कुत्ता काम है प्रेडिक्शन वाला, मैं तो करता भी नहीं हूँ, ये लोग प्रेशर में ही करवा देते हैं उस हिसाब से। तो भाई लोगों बहुत गंदा हुआ है यहाँ पे, एलएसजी जिस तरीके से हारी है, बट चलो कोई बात नहीं भाई। देखिए जिस तरीके से हमारी टीम आज खेली है, मुझे ऐसा लगता है हमें पॉजिटिव्स की तरफ देखना चाहिए है। गोइंका जी क्या कद्दू पॉजिटिव है? 17 बॉल पहले सामने वाली टीम आपको रगड़ के चली गई, काहे का पॉजिटिव है? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, राहुल मेरी फैमिली है, फैमिली ने फैमिली वाला काम निभाया है। ओ तेनू फैमिली दी मेंबर बना लवा, तेनू फैमिली दी मेंबर, मैं गाना भी गाता हूँ। राहुल आज भी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो नहीं चाहता था अपने बल्ले से मुझे हराना, तो मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये जो पंत बच्चा है, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ भाई साहब बहुत खर्चा हुआ है। मेरा 3 बारी मन किया है कि मैं ऊपर से छलांग मार दूं, लेकिन अगर मैं इस तरीके से छलांग मारूंगा लोग कहेंगे कैसा ओनर है, 2 हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन मैं क्या बताऊं, साइंस के चलते पंत बच्चे को हमने खरीदा था 27 करोड़ में, लेकिन 40 करोड़ रुपया उसकी तरफ हमारा बनता है बचा हुआ, जिस तरीके से वो मैच पे मैच पिलवा रहा है। पर गोइंका जी आपने तो ये कहा था कि जिस तरीके से माही ने लेगेसी बनाई है, जिस तरीके से रोहित ने लेगेसी बनाई है, वैसे ही पंत को भी आप याद करें। देखिए हो जाता है गलती जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने कहा था कि जिस तरीके से आप माही को याद करते हैं, जिस तरीके से आप रोहित को याद करते हैं, उसी तरीके से आप ऋषभ पंत को भी याद रखेंगे। अब क्या करें, हो गया, बात बोल दी, अब क्या करें भाई, खर्चा ज़्यादा हुआ था, जज्बात में बोली गई बात। देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, और मुझे तो इसने मार दिया है ऊपर से नीचे एक बात बताऊं मैं, ऋषभ पंत इकलौता ऐसा आदमी है भाई जिसने गोइंका जी के अंदर से गुस्सा खत्म करवा दिया, या फिर गोइंका जी कैमरे के आगे गुस्सा ना कर पाए, ये वाली चीज भाई वो लोगों बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दिए भाई लोगों, मतलब 100%। मेरा थोड़ा सा माइक नीचे हो गया है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ भाई लोगों, यहाँ कर लेता हूँ भाई लोगों। अब आवाज़ थोड़ी सी बढ़ गई है भाई, हाँ नहीं मैंने ना वो थोड़ी सफाई सुफाई कर रहा था मैं, तो थोड़ी सी नीचे हो गई थी भाई उस हिसाब से, ठीक है ना। चलिए जी एक बार स्कोर कार्ड भाई लोगों थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हुआ है स्कोर कार्ड पे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी ये तो हो गया था। एलएसजी की तरफ चलते हैं कि इन्होंने क्या कलोल करी है। देखो यार खेलना मुश्किल था इस पिच पे, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ना तो एलएसजी के पास ये प्लान था कि हमें 150 करना है, ना उनके पास ये प्लान था कि हमें 175 करना है। वो किसी भी प्लान के बगैर ही आए हुए थे, मतलब उनके पास ये भी प्लान नहीं है कि अगले मैच में उनका ओपनर कौन है। ऋषभ पंत ने अपने इंटरव्यू में कहा, अभी पूछा कि भाई आप ओपन करने आए हो तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा, कह रहे लेट्स सी। यार लेट्स सी थोड़ी होता है यार भाई, कह रहे नहीं लेट्स सी देखते हैं, वैसे तो मैं टॉप ऑर्डर में ही खेलूंगा, बट ओपनिंग की हानि करके गया भाई, तो भाई वो वाला हिसाब किताब रहा है। तो पंत बेसिकली बड़ा गंदा आउट हुआ, उसमें पंत की गलती नहीं है, लेकिन जो उसने 9 बॉलें खेली उसमें किया भी कुछ नहीं, 7 ही रन किए थे, पर वो बड़ा गंदा आउट हुआ क्योंकि मिचेल मार्श ने
मिचेल मार्श कहना भी गलत होगा भाई लोगों, मैं तो कहता हूँ बाबर मिचेल मार्श आजम ने जिस तरीके से सामने की तरफ शॉट खेला, ये मुझे लग रहा है इम्पैक्ट प्लेयर ही था लगभग डीसी का, खुद भी कुछ नहीं किया। हो सकता है पंत कुछ कर भी जाता, उसको भी नहीं करने दिया। सामने इतना सामने शॉट मारा, मुकेश, देश के मुकेश का वहां थोड़ा सा हाथ लगा, बॉल स्टंप पे लगी, आउट हो गया। मिचेल मार्श ने भाई लोगों बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट जो है वो ले लिया था। इतना कलाकार लड़का है ये, तो खुद भी कुछ नहीं किया। 28 बॉल में 35 रन किए हम। एड़ा भाई माकरम, अंग्रेजों का राहुल, वो कह रहा है कि मैं तो ओपनिंग करूंगा, वो इस वजह से ऐठा हुआ है। उसने भी 8 में 11 ही किए, उसने भी कुछ नहीं करके दिया। आयुष बदोनी कह रहा भाई मुझे तो पता ही नहीं लगा, मेरे को कितनी जल्दी भेज दिया तुम लोगों ने, मेरी तो बात हुई थी 10वें ओवर के बाद भेजना। तो भाई वो भी 3 पे 0 करके गया है। निकोलस पूरन, इसका तो ऐसा बेवकूफ काटा है, इतना गंदा आउट किया है इसको, तो इसका तो मुंह लगा होता आगे जाके। भाई नगीडी बड़ा चालाक बॉलर है, बड़ा शानदार बॉलर है, वो बड़ी अच्छी स्लोवर वन डालता है, और इसने इसी तरीके से बिल्कुल ऐसी, मतलब वो उलझ गया था लगभग भाई, मुंह आगे लगता उसका, गिर जाता वो, पर वो आउट हो गया 8 में 8। और निकोलस पूरन पे ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। 25 में 36 किया अब्दुल समद ने। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब अब्दुल समद जब आउट हुआ 17.3 ओवर हुए थे, वहाँ पे अगर अब्दुल समद नहीं आउट होता तो ये 160-65 रन कर जाते, एटलीस्ट कर जाते। पर अब स्कोर कार्ड देख के लग रहा है अगर वो भी कर लेते तो क्या उखाड़ लेते, वो भी वो चेज कर जाते जिस तरीके से वो जा रहे थे। लेकिन अब्दुल समद अच्छा खेला। मुकुल चौधरी 11 में 14 करके गया। शहबाज अहमद, इसको भेजा था इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे कि इम्पैक्ट मार के आइयो, ये मेरे भाई इम्पैक्ट मार के आइयो। इसने इम्पैक्ट पता कहाँ मारा, बॉलिंग में। अच्छा भला मैच चल रहा था कंट्रोल में, इसने आके उनकी शर्म तोड़वाई है सबसे पहले, रिजवी की। और भाई लोगों वो जो स्टब्स था, वो इसने भरोसा दिलाया कि ए क्या कर रहे हो तुम, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी मैच खत्म करो, 142 रन चेज नहीं होते तुमसे। मुझे बड़े अच्छे से याद आ रहा है, ये आदमी आरसीबी को भी इसी तरीके से पिलवाता था। एक मैच था, फैफ डुप्लेसी कैप्टन था आरसीबी का उस टाइम पे, 5 ओवर बड़े टाइट डाले, बड़े मेहनत से, बड़ी मशक्कत से। भाई वो वहाँ डुप्लेसी भाई वहाँ वो गिर रहा है, उसका पेट छिल रहा है, विराट कोहली के इधर धूल लग रही है। एक एक रन की उन्होंने लड़ाई लड़ी भाई लोगों पावर प्ले में। इसको गलती से ओवर दे दिया छठा, इसने छठे ओवर में आके 18 रन देकर करा चलो, सारा का सारा पावर प्ले बिगाड़ दिया। आज भी वही काम करा इसने आखिरी बाद में आके। वो बॉलिंग पे तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन चलो कोई नहीं। हालांकि इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें इसकी गलती इसलिए नहीं क्योंकि इसको स्ट्राइक ही नहीं दिया। शामी को छक्का मारना था, मोहसिन खान को छक्का मारना था, वो एक और है वो मुछ वाला भाई अपना नौखिया, उसको भी छक्का मारना था, सबको छक्का मारना। अबे सिंगल दे दो, वो खड़ा है वहां पे। तो इसकी इस वजह से गलती नहीं है ज़्यादा, लेकिन 16 में 15 किया, नोट आउट रहा है वो। तो बाकी तो सब आउट हो गए उस हिसाब से। फिर बॉलिंग की अगर बात करोगे भाई लोगों डीसी की, देश का मुकेश 3 ओवरों में 17 रन, 0 विकेट। नगीडी 3 ओवर 4 ओवर डाल, मतलब 4 ओवर डाल ही दिए थे ऑलमोस्ट, 2 बॉलें बाकी थी, 3 विकेटें 27 रन देके, 17 रन 1 विकेट 3 ओवरों में। अक्षर पटेल, नटराजन 4 ओवर 29 रन 3 विकेटें, 2 विकेटें 31 रन 4 ओवर में लिए हैं कुलदीप यादव ने। 1 ओवर 8 रन 0 विकेट लिया है यहाँ पे विपराज ने। फिर उसके बाद बॉलिंग देख लो एक बारी, इस भाई अपना कहाँ गई बॉलिंग, बॉलिंग ही गायब कर दी क्या? हाँ, लखनऊ की बॉलिंग देखो, वो कहाँ गया भाई अपना, हाँ ये राशाबाज, ये रहा अहमद, 1 ओवर में 16। ये काम करने भेजा था शहबाज को कि भाई जाके काम करो ये वाला, और ये वाला काम बॉलिंग में कर दिया जाके, बताओ बल्लेबाजी में करना था। शामी 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, बॉलिंग अच्छी कराई है, 1-2 विकेट और लिया जा सकता था बट नहीं हुआ। प्रिंस, मुझे तो एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा, जो आंखें दिखाई है इसने, एटलीस्ट कुछ चिंगारी नजर आई है। 3 ओवर 20 रन 2 विकेटें, विकेटें भी अच्छी ले ली हैं। प्रिंस यादव का था ये। मोहसिन खान, इसने तो दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पे जाके रन दिया था, ये तो रन ही नहीं दे रहा था भाई बिल्कुल भी। 4 ओवर 1 मेडन 19 रन 1 विकेट। नौखिया 4 ओवर 39 रन जीगो, इसके भरोसे भी मत बैठियो, ये 1 ओवर में 32 रन पिलवाएगा और ये उसके नीचे आएगा, वो इनका जो आरसीबी वालों का लड़का है रोमारियो, ये देख लेना, इसका पक्का रिकॉर्ड है, ये निराश नहीं करेगा तुम लोगों को, बता रहा हूं मैं यहाँ पे। शहबाज अहमद की तो बात हो ही गई है। एड़ा भाई 1 ओवर में 13 रन। अब्दुल समद 1 ही बॉल डाली थी, उसी पे छक्का चुक्का पड़ के अपना काम जो कहानी खत्म होगी। तो भाई लोगों ये रहा हिसाब किताब।